Good morning, 7th class. Now we read our first chapter, पेज नंबर 159. ये पेज हम पहले पढ़ चुके थे लेकिन लास्ट की 2 लाइन्स रह गई थी. सो लेट्स वी रीड. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 क्यारी खोद ली तब वह रुका और उसने अपने प्रश्न दोहराए. द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप. तपस्वी ने कोई आंसर या कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और वह खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड. अपने हाथ उसने स्पेड यानी कुदाल लेने के लिए आगे किए. एंड सेड और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. नेक्स्ट. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. परंतु राजा ने उसे कुदाल नहीं दी और खोदना जारी रखा. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया फिर उसके बाद दूसरा भी बीत गया. The sun went down behind the tree. सूरज पेड़ के पीछे अब छुप गया था. And at last the king stuck the spade into the ground and said. और अंत में राजा ने कुदाल को ज़मीन में गाड़ा और कहा, आई कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. मैं आपके पास अपने प्रश्न का उत्तर लेने आया था बुद्धिमान व्यक्ति. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताओ और मैं अपने घर वापस चला जाऊं. Here comes someone running, said the hermit. यहाँ कोई भाग रहा है, तपस्वी ने कहा. अब पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है. द किंग टर्न्ड अराउंड एंड saw a bearded man running toward them. राजा ने मुड़कर देखा, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ भागता आ रहा है. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसके हाथ उसके पेट से दबे हुए हैं जिसमें से खून बह रहा है. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब तक वह राजा के पास पहुंचा, वह बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने और तपस्वी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए और पाया कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव है. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उस घाव को साफ किया और अपने रुमाल से ढक दिया. But the blood would not stop flowing. परंतु
खून का बहना बंद नहीं हुआ था। द किंग रीड्रेस्ड द बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और राजा ने फिर से घाव साफ किया जब तक खून बंद ना हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस आदमी को कुछ बेहतर महसूस हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेकर आया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और हवा भी शांत हो चुकी थी। द किंग with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। राजा ने तपस्वी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी तक लाया और बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन closed his eyes and lay quiet। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप से लेट गया या शांत हो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night। राजा चलते चलते और अपने काम की वजह से थक चुका था और वहीं फर्श पर पूरी रात लेटकर सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। जब वह जागा तो कुछ मिनट के बाद उसे वह याद कर सका कि वह कहाँ है और जो व्यक्ति दाढ़ी वाला व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है वह कौन है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा। When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और माफ़ करने के लिए भी कुछ नहीं है ऐसा, राजा ने कहा। You do not know me, but I know you। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you। मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी या शपथ ली थी। Because, क्योंकि you put my brother to death and seized my property। क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी और मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। I knew you
आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि आप इस तपस्वी से मिलने गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम। और मैंने अपने आप को आपको मारने के लिए तैयार किया आपके घर के रास्ते में। बट परंतु द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। दिन बीतते गए और आप वापस नहीं लौटे। सो इसलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए मैंने अपने छुपने का स्थान वहाँ से छोड़ दिया। एंड आई कम अपॉन यूर बॉडीगार्ड। और मैं आपके अंगरक्षक के पास पहुँचा या गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी। उसने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम। वह वहाँ से तो बच गया। बट आई शुड हैव डाइड। लेकिन मैं मर जाता अगर इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड। यदि आप मेरे घाव को सही नहीं करते। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने आपको मारने की इच्छा रखी परंतु आपने मुझे या मेरी जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। यदि मैं जीवित रहा तो मैं आपके एक सबसे विश्वसनीय सेवक की तरह आपकी सेवा में रहूँगा और अपने पुत्रों को भी इस बात के लिए कहूँगा। सो फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अब आपको इसमें से वर्ड मीनिंग जो दिए गए हैं उनको राइट करना है। ठीक है बच्चों।